ये 4th वीडियो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट प्रॉब्लम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression and freezing point of the solution. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा टी एफ। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है डेल्टा टी एफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये सोल्यूट है। इज मिक्स्ड इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, और जो वाटर है वो है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमें सोल्यूट का मास दे रखा है, मींस हमें वैल्यू दे रखी है W2 की, वो है 45 ग्राम, और हमें वैल्यू दे रखी है W1 की भी, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 600 ग्राम। डेल्टा टीएफ निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोलैलिटी की, और मोलैलिटी के लिए हमें पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। तो ये आएगा हमारे पास 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16 फॉर ऑक्सीजन। ये कैलकुलेट करने पे आएगा हमारे पास 62 ग्राम पर मोल। ये हुआ मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2। अब हमारे पास देखो M2 आ गया, W1 आ गया, W2 आ गया, तो हम पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी और हमें यहाँ पे ग्राम में गिवन है, तो हमें डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ये आएगा 45 डिवाइड बाय 62 इंटू 1000 डिवाइड बाय, ये नीचे मल्टीप्लाई में आएगा 600। तो ये कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.2 मोल पर केजी। ये आई हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू। अब डेल्टा टी एफ के लिए फॉर्मूला होता है KF, मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब यहाँ पे KF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हम वाटर के लिए KF की वैल्यू याद कर सकते हैं। क्या होती है KF फॉर वाटर? ये होती है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो ये वैल्यू हम याद कर सकते हैं, वाटर के लिए इतनी होती है 1.86। बस अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है KF की और मोलैलिटी की। KF की वैल्यू है 1.86 किलो केजी पर मोल, और मोलैलिटी है 1.2 मोल पर केजी। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.2 केल्विन। तो हमारे पास आ गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.2 केल्विन। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमसे पूछा गया है TF की वैल्यू। यहाँ पे TF नॉट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। और ये हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में देखें तो 273.15 केल्विन। ये वैल्यू है प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? और हमें निकालना है TF। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता था डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। तो यहाँ पे TF की वैल्यू क्या होगी? TF नॉट माइनस डेल्टा TF। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं TF नॉट और डेल्टा TF की। TF नॉट है 273.15
2.15 केल्विन माइनस 2.2 केल्विन। सॉल्व करने पे ये आएगा 270.95 केल्विन। ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्लियर हुआ। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 273.15 केल्विन और यहाँ पे सोल्यूशन बनने के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है जो है डेल्टा टीएफ, वो है 2.2 केल्विन। मींस प्योर वाटर से सोल्यूशन का टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर 2.2 केल्विन नीचे गिर जाता है और जो है 270.95 केल्विन फॉर सोल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, मतलब हमें दे रखा है सोल्यूट का वेट, मींस W2 की वैल्यू हमें गिवन है 1 ग्राम और W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट है बेंजीन, ये हमें गिवन है 50 ग्राम। It lowers the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin। Means हमें वैल्यू गिवन है डेल्टा TF की, that is 0.40 Kelvin। The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole। मतलब हमें यहाँ पे गिवन है KF की वैल्यू, KF है 5.12 Kelvin kg per mole और हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मींस M2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, हमें जस्ट M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हम एक एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा था उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से ड्राइव करना ही बता देती हूँ उसे। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे KF को ऐसे ही लिखा, मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 और ऊपर आएगा 1000। यहाँ पे W1 W2 की वैल्यू ग्राम में होगी। ये था डेल्टा TF और अगर हम इसको M2 के टर्म्स में लिखें रीशफल करके, ये आ जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF इंटू W1। तो देखो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, W2 भी गिवन है हमें, W1 भी गिवन है, डेल्टा TF भी गिवन है और KF भी गिवन है। तो हमें जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है ये सारी वैल्यूज। KF की वैल्यू है 5.12 केल्विन kg पर मोल, W2 की वैल्यू है 1 ग्राम इंटू 1000। नीचे आएगा डेल्टा TF, ये है 0.40 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 50 ग्राम, W1 की वैल्यू 50 ग्राम है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 256 ग्राम पर मोल। ये आया हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आई वैल्यू हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट की। तो क्लियर है, हमें बस इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करनी थी सारी और हमारे पास आ गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar। Calculate the molar mass of the protein। मतलब हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है M2 की वैल्यू। हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। वॉल्यूम हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको अब लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml के इक्वल और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के इक्वल। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 ml और अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2 लीटर। और हमें गिवन है
वेट ऑफ प्रोटीन, मतलब हमें गिवन है W2 की वैल्यू। वेट ऑफ प्रोटीन है 1.26 ग्राम। प्रोटीन यहाँ पे सोल्यूट है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सोल्यूशन एट, टेम्परेचर भी हमें गिवन है 300 केल्विन, और हमें गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर मींस पाई, ये है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, ये सारी चीजें हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब मोलर मास ऑफ प्रोटीन। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था पाई इक्वल टू CRT, जहां पे C थी कंसेंट्रेशन टर्म मतलब मोलैरिटी, R था गैस कांस्टेंट, T था टेम्परेचर। तो ये कंसेंट्रेशन टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं N2/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू RT। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम ऐसे लिख सकते हैं W2/M2, और ये V ऊपर RT पाई। अब हमें निकालना है M2 की वैल्यू, तो हम इस एक्सप्रेशन को M2 के टर्म्स में, तो ये होगा W2RT डिवाइड बाय पाई इंटू V। तो ये था हमारे पास एक्सप्रेशन जिससे हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमें जस्ट ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, W2 भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, पाई की वैल्यू भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, और जो R गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो हमें जस्ट यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। W2 है 1.26 इंटू R 0.083, टेम्परेचर 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम है 0.2 लीटर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 61022 ग्राम पर मोल। ये हुआ मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है?